अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में ये किया जो इन्हीं की ज़बान से सुनेंगे। तो मेरी शादी ऐसे हुई कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह है, वो पता चलता है। रमज़ान के बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, भी आप काम करें और थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी बातचीत हो चुकी थी। ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है। बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी। मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? फर्स्ट टाइम वी मेट इन मक्का, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में ही बीवी बनने वाली है, तो मैंने पहले बहुत डर लगता था, मुझे लगता था आप फतवा दे देंगे मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैंने। मैंने कहा अल्लाह के मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी सबका मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मौलाना का मेरे ऊपर। बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हज़रत मौलाना ने मुझे कहा फ़ोन के, बोले वही सना खानों। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कि या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था ना, क्योंकि हज़रत मैं एक बात बताता हुआ चलो, जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहे कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना। बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना। बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी। मैंने क्या हाँ। तो बोले अपनी शक्ल तो जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ। अब हज़रत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि वे एक शौक़ भी था और खुशी भी थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है। बात करने लगा हूँ निकाह की और बाजी लिख रहा हूँ। तो शुरू में मेरे पे बड़े वो हुए कि यार आप बाजी। मैंने कहा यार हमें तो पता थोड़ी ना था कि ये अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है ऐसा आगे। मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है। इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने मतलब हकीकत बयान कर दी। हाँ। उसके बाद अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ। मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया, नीचे लिख दिया। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को। और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फजर से पहले मैं उठा मस्जिद में, मैंने ताजुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह मियां से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था। मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया। अल्लाह से मैं मांगता था रोज़ाना 2 नफल पढ़ के। जिस दिन से ये बात आई उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर वैसी नफलें कभी पहले नहीं पढ़ी। पहले कभी नहीं पढ़ी और उस दिल के साथ भी नहीं पढ़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है, तो अल्लाह के लिए हमें अल्लाह से बड़ा ही मांगना, आखिरत मांगनी चाहिए बड़ी। मुझे जन्नत फिर नज़र आई, गुलदस्ता आई जी। मैंने ऐसे करके फ़ोन निकाला, टक टक करके। मैंने कहा बात कराओ। बोले जी बात कराओ। मैंने नियत की, मैंने कहा आज मैं जाके 200 रियाल सदका करूँगा। मुझे याद है वहाँ भी कंजूसी। हाँ 200 रियाल अभी तक पक्का नहीं। 200 रियाल हजरत हम इंडियन के लिए बहुत बड़ा पैसा है ना। नहीं लेकिन 500 रियाल का भी तो मैंने 200 रियाल, मैंने ऐसे फ़ोन निकाला तो 100 की 2 आ गई। मैंने कहा ये दोनों सदका कर दूंगा मैं। तो इनके मुझे मैसेज आ रहे थे, इनके कुछ मसाइल थे, उस पर इन्हें बात करनी थी। इत्तेफाकन मेरा फ़ोन बंद था और मैं हरम नबी शरीफ में था। जब मैं बाहर निकला मैंने देखा इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे और 8 10 कॉल थी। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आज आपने रिप्लाई नहीं दिया मुझे भी 2 घंटे में, तो आज के बाद मैं किसी मौलवियों पे भरोसा नहीं करूँगी।
मैंने इसको बाहर निकला, सलातो सलाम पढ़े, बाहर से वीडियो रोज़े रसूल से बनाया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, इतना बोल के फिर मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं हरम में था, फ़ोन बंद था, नेटवर्क नहीं था और कोई बात नहीं है। खैर वो बात होगी, 2-3 दिन के बाद मेरी इंडिया वापसी हुई। बम्बई में इन्हें एक जगह पे मुलाकात हुई मगरिब के बाद, 10 मिनट के लिए, इनके कुछ मसाइल थे, उस पर बात की। मैं चला बुजुर्ग से ऐसे ही दुआ के लिए कह दिया, मैंने कहा दुआ करना, एक रिश्ते का ऐसा आया था 2 साल पहले लेकिन कोई बात चली नहीं, लेकिन अभी दोबारा वो बात ज़िंदा होने को लग रही है, तो आप दुआ फरमा दीजिएगा। हमारे बुज़ुर्ग बहुत भूले भाले, बड़ी उम्र वाले, उनको फ़ोन का भी पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उनके पास। बोले अल्लाह मदद करे आपकी, बस इतनी उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा दुआ करते रहिएगा। इत्तेफाकन हज़रत लॉकडाउन लग गया 2-3 दिन के बाद, तो मुझे कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं इंडस्ट्री से जुड़े, वो कहते हैं कि लॉकडाउन में 2 का ही फ़ायदा हुआ है, एक आपका फ़ायदा हुआ, एक हमारे अंबानी साहब बड़े बिजनेसमैन है, बोले उनका पोता पैदा हुआ तो जानशीन बना, उनका फ़ायदा हुआ है, बाकी सबका नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमत बनाया। अब लॉकडाउन के अंदर ये मेरे से थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा होने लगी। जैसे इन्होंने बताया कि रमज़ान होना शुरू हुआ तो मेरे दिल में यह आया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सोच थी जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हर आदमी के लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए और हमारे गुमान को अच्छा रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से बड़ी उसके बाद माफ़ी मांगी, तौबा की, इनसे भी माफ़ी मांगी कि हमें बदगुमानी बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। कब अल्लाह किसी से क्या काम ले ले हमें पता नहीं है। ये मुझे रमज़ान में कहे कि मुझे आपसे कुरान पढ़ना है, आप जब पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन चालू रख देना, हमारा क्या चला जाना है। तो ये पढ़े रात भर। और लॉकडाउन में ये था कि हम भी घर में। ये मुझे फ़जर के बाद के वाक़यात सुनाओ, क्या स्टोरी है रमज़ान की, क्या दास्तान है। अब मैं इन्हें सुनाऊँ 9 साढ़े 9 बजे तक, ये सो जावे 9 साढ़े 9 बजे। मेरे वालिद साहब का मैं एक बेटा, मेरी 3 बड़ी हमसीरा 3 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब तबलीगी आदमी, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं। वो मेरा दरवाज़े पे 10 साढ़े 10 बजे आवे, बोले कमबख्त मुफ्ती हो के मौलवी हो के, बोले कुरान का महीना है, सोता रहता है, नाम का मौलवी। अब मैं कहाँ कहूँ कि अब्बा जी अभी सोया हूँ। अब घर में बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ ये। हज़रत आप यकीन न मानेंगे कि असर के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूँ कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने क्या, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँ, मैं बड़ी कुर्बानी, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करूँ हज़रत। तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था। इन्होंने मुझे रमज़ान के आखिरी दिनों में कहा कि नहीं, उसके बाद उस दौरान उस मौलाना साहब की फ़ोन आई और कहा कि आपको निकाह करना है। मैंने कहा 2 साल से तो लॉलीपॉप दिया हुआ है मुंह में, ना चूस पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल नहीं सका बड़ों के सामने। फिर दूसरे दिन ही मुझे कहती आप मेरे से निकाह करोगे। मैंने कहा 2 साल से वो मौलवी साहब कर रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी, मैं ऐसे बैठ रहूँगा। मैंने क्या, गिल्ली डंडा का खेल थोड़ी ना है कि यार आप लोग मजाक ही बना रहे हो। अब मेरी वालदा हज़रत इत्तेफाकन आमतन माँ हमारे इंडिया के अंदर, आप बेचारी सीधी सादी घर की होती है, गांव देहात की, तो वो शादी की बड़ी फ़िक्र करती है। तो मेरी वालदा मेरी शादी की बड़ी फ़िक्र करे, वो रोज़ाना मुझे हर लड़की के बारे में कहे, बेटा ये इतनी अच्छी है, ये फ़ला बुज़ुर्ग के घर से, ये फ़ला। मैं अब कहूँ क्या कि अम्मा मैंने जो लॉलीपॉप में रखा हुआ मुझे कोई और समझ में ही नहीं आएगा। मेरी वालदा मुझे पूछा करे कि तुझे कोई जगह इरादा हो, मुझे पूछती रहे तो हम बात करें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कि अम्मा अगर अभी कह दूंगा और ये ना आई तो मैंने क्या, मुझे सारे हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, तो मैं उस खामोशी से वो करता रहूं। इन्होंने जब मुझे कहा कि आप निकाह करेंगे, तो मैंने इन्हें पूछा, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा आपकी हज़रत मौलाना साहब से बात हुई थी? बोले जी हुई थी। तो मैं समझ गया, मैंने क्या फिर तो इन्हीं के साथ की निकाह की बात हो रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ मेरी अम्मी को मिलने आ सकते हो। अब उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शदीद तरीके से, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे हॉस्पिटल का, उसका रिफाई का, लेकिन परमिशन के बगैर तो परमिशन निकाल लेते थे। तो मैंने परमिशन निकाली, परमिशन में ताख़िर हुई, लेकिन गाड़ी की परमिशन नहीं निकली, मेरे जाने की परमिशन निकल गई। स्टेज चेंज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ताल्लुकात थे और मैंने एक अपना रीज़न भी था, मुझे जाना भी था। 2 महीने हो चुके थे गुजरात में, तो परमिशन मुझे मिल गई, लेकिन कोई गाड़ी की नहीं मिली मुझे। तो अब बम्बई कैसे पहुँचूँ हज़रत? तो मैं साथियों से मशवरा कर रहा हूँ कैसे जाऊँ, तो कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या मशवरा दे रहा है। आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्ज़ी का टेम्पो जाता है, उसमें बैठना है मुझे। अंकलेश्वर से 300 किलोमीटर।
लड़कों को कहा, मैंने कहा घर की कहानी आप संभालो मेरी। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा, तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद फिल्मी मैं दुनिया में आ गए। फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हजरत अंकलेश्वर से चलते हैं, फिर सूरत आता है, नवसारी, बलसाड़, भिलाड़ आता है, चेक पोस्ट, गुजरात बॉर्डर। वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ तक हो जा रहा था। वहाँ से सारा दिन रुकना था और दूसरे दिन रात में वहाँ से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक था, पहुँच गया वहाँ, साथियों ने इंतज़ाम किया, हाईवे पे रुका किया। फिर उसके बाद हजरत हुआ ये कि आज सब्जी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, वो बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बेटा, 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया कंडक्टर। मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। जो साथी ने ये इंतज़ाम किया था वो मुझे पूछे, मौलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, थोड़े दिन रुक जाओ, 10 दिन में खुल जाएगा। मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। बोले क्या वजह है, सारा कुछ बंद है। मैंने कहा वो वजह कुछ वक्त के बाद पता चलेगी अगर हकीकत में बदली तो, वरना इसको राज को ही रहने देना, क्योंकि मुझे भी तो पता नहीं था ना आगे क्या होना है। अब ये कह रहे कहाँ पहुँचे, तो मैं फ़ोन बंद कर दूँ। मैं कहा ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ। मैं हज़रत अंधेरी जोगेश्वरी के हज़रत मौलाना भी आखिरी आए थे ना, जहाँ हज़रत मौलाना को मिला वहीं मैं उतरा। वहाँ एक दोस्त को बुला लिया था, वहाँ के मस्जिद के करीब में गया, गुसल वुसल किया, कपड़े वपड़े पहने, इनके घर पहुँचा। ये कि वे गाड़ी का है, मैंने क्या वहाँ आगे साइड पे रखी हुई है। ये शादी के बाद के ये बहुत हंसे मुझे कि वे यार, मैंने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अब उसके बाद हुआ ये लॉकडाउन खुला, ये गुजरात आए तो मेरी वालदा को, वो माशाल्लाह वालदा को बहुत सारी बच्चियां बहनें मिलना आती रहती, तो वालदा ने से कुछ कपड़ा दिया, कुछ जानमाज दिया और रिंग दी। मेरे घर में पता नहीं है मेरी वालदा को ऐसा कुछ अभी कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये हंसने लगी देखकर, ये हंसती बहुत, अल्लाह ताला ने हंसता रखे हमेशा। तो इस तरह से बैठे हुए वालदा ये और मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ। तो मेरी वालदा कहती है तुम दोनों भाई बहन का मसला है, देख लो। मैंने कहा अम्मा मैं बहू बनाने के चक्कर में 2 साल से पापड़ तोड़ रहा हूँ और आप बहन बना रहे हो। मैं इसको बाहर दरवाजे पे निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गांव की रहने वाली, इनकी बातों पे ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो अभी। लेकिन इतना ज़रूर था हज़रत, मैं यहाँ ये कहूँगा कि मैंने इनसे दीनी बात कोई नहीं की, ना मैंने कोई चीज़ का फोर्स किया, ना मैंने इनको हिजाब लेने का कहा, ना अबाया लेने का कहा, ना नकाब लेने का कहा। हिम्मत ही नहीं थी। हिम्मत ही नहीं थी और ये खुद ही लेती चली गई माशाल्लाह। उसके बाद हज़रत हुआ यूँ कि ये मुझे कहने लगी कि अब मैं अनाउंस करके तौबा करना चाहती हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, आगे लोग कैसे लेंगे इसको, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, मेरे लिए बड़े कठिन थे। मैंने कहा अगर हज़रत ने मना कर दिया तो फिर तो मुश्किल होगा मुझे सबको मनाना। अब वो 2 दिन में हज़रत मैंने इशराक भी पढ़ी, चास भी पढ़ी, अव्वाबिन भी पढ़ी और जितनी नफलें पढ़नी थी, तहज्जुद भी, और इनको भी कहा कि बोले ये कि वे क्यों इतना परेशान हो। मैंने कहा आप भी पढ़ो, बाद में बताऊँगा, आप भी अल्लाह से मांगो। मेरे घर किस तरह बात करूँ मैं, इनके घर का तो मसला था नहीं। हज़रत मौलाना से मैंने फिर अर्ज़ किया तो मौलाना ने फिर एक पैगाम भेजा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पैगाम अनस के वालिदैन के नाम है, हमें एक रिश्ते का ख्याल आया है, पता नहीं आपके यहाँ काबिल कबूल है या नहीं है, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएगी, अल्लाह उसके रसूल बहुत खुश होंगे, अल्लाह आप हज़रात की मदद फरमाए। मैंने मेरी वालदा को सुनाया। तो मेरा जो हज़रत ख़ानदानी जो ताल्लुक़ है ना, मेरे नाना हमारे यहाँ के तबलीग के बड़े ज़िम्मेदारों में थे, काजी अब्दुल वहाब साहब जी। तो वालदा मेरी बहुत रही नाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो वालदा का जहन दीनी दावती वाला बहुत ज़्यादा था। मैंने वालदा को सुनाया तो वालदा कहने लगी बेटा बहुत अच्छी बात है, तू राज़ी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने कहा अम्मी राज़ी हो गए। फिर अम्मी कहने लगी अब्बा से तू बात कर। मैंने कहा यार शेर के गले में घंटी कौन बांधे। अब अब्बा से बात करने के लिए बड़े पापड़ बेले। फिर आखिर में मैंने अब्बा को मौलाना का वॉइस नोट सुना दिया। तो मेरे वालिद साहब कहते कौन सा ना ये, मैंने कहा वो सना खान। तो मेरे वालिद साहब ऐसे देख रहे, मैंने कहा अल्लाह खैर हो। उनकी ज़बान से निकल गया कि बेटा वो हमारे घर में मैच हो पाएगी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। मैंने कहा वालिद साहब को मैं वालिद साहब का जहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा शादी एक जुगाड़ी है, एक रिस्क का नाम है कि लड़के की लड़की के साथ बनती है, लड़की की लड़के के साथ बनती है, नहीं पता ना, मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है, चल जाता है, अल्लाह मालिक है। मैंने कहा अच्छी नीयत के साथ चलेंगे। खैर ये राज़ी हो कि रात डाला, इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। 10 अक्टूबर को तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी इस तरीके से। अब शादी की बारी है कि शादी तो हम ये चाह रहे थे कि हरमैन में करें जाके निकाह,
लेकिन इत्तेफाकन कोरोना था, लॉकडाउन था, खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मशवरा यही हुआ कि ज़मान अमर लाट साहब वगैरह बुज़ुर्गों से कि भाई अपनी जामा मस्जिद के अंदर जुमा के बाद निकाह कर ले। इन्होंने अपने सारे ख़ानदान दोस्त, इस पर एक हज़रत एक बड़ी हंसने वाली बात सुनाऊँ मैं आपको। इनके वाल साहब दुबई रहते थे, अब यहाँ आ गए। पहले ये अपनी वालदा के साथ होती थी, तो इनके वाल साहब आए ना शादी से एक हफ़्ते पहले, 20 नवंबर 2020 को मेरा निकाह हुआ। तो मैं बम्बई गया था लेने, एयरपोर्ट से मैंने लेके घर छोड़ा इनके, मैं चला आया, 1.5-2 घंटे में वापस हो गया। इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये आपका दामाद है, आपको किसी को बताना नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं बताना है। इन्होंने अपने किसी दोस्त को यानी सुगंध भी नहीं आने दी हजरत, खुशबू भी नहीं आने दी। और अब निकाह हो चुका था? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, अच्छा, नहीं होने वाला तैयारियां चल रही थी। और इनके रिश्तेदारों को इन्होंने कहा कि बेंगलोर में निकाह है, लड़का बेंगलोर का है। इन्होंने सबका रुख उस तरफ मोड़ दिया। जब इन्होंने सबको टिकटें भेजी गुजरात आने की, उस रात पता चला कि गुजरात में है, सूरत के पास। और फिर वहाँ लड़के गाड़ियाँ लेके लेने गए थे। तो जुमा के दिन 1-2 दिन पहले आमतन हमारे यहाँ इंडिया वगैरह हमारे बरसगीर में ही होता है कि लड़का बारात लेके जाता है, ये अपने कुछ रिश्तेदार दोस्तों के साथ। इसको मैंने गुजराती बुला लिया था। 2 दिन पहले जब मैं इनको लेने गया तो मैं दूसरी गाड़ियों में था और ये अपनी गाड़ी में, माशाल्लाह ड्राइविंग खुद अच्छी कर लेती है, तो कि मैं अपने वालिदैन को लेके मैं अपनी गाड़ी से चलूँगी। मैंने ठीक है, आगे आगे पीछे गाड़ियाँ थी। तो अब ये मेरे से जब बात कर रही थी ना, कहीं रुके तो ये इस तरह से बात कर रही थी। तो इनके वालिद साहब इनको पूछते हैं, मैं एक जगह चाय के लिए रुका नवसारी बलसाड़ के पास। इनके वालिद साहब कहते ये लड़का कौन है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे से क्लोज हो रहा है। इन्होंने इनके वालिद साहब को ऐसा डरा दिया था कि वालिद साहब इनका मेरा नक्शा भी भूल गए, चेहरा भी। तो ये कहते हैं कि अब्बा यही वही तो लड़का है। ये आ गई। खैर दूसरे दिन निकाह हुआ और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से हंगामा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हज़रत इन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत बड़ी क़ुरबानी दी। क्योंकि वो बम्बई की दुनिया ऐसी चकाचौंध है हज़रत की, बहुत मुश्किल है उससे पीछे आना। क्योंकि इतनी सारे आराई से दुनिया है, आराई से ज़िंदगी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अब तो हज़रत कभी कभी ये लगता है कि मैं बॉलीवुड में था इसे में, यानी 2 साल से लोग सुनना चाह रहे थे। तो मैं अपनी सआदत भी समझता हूँ कि ये बात खुलकर हम दोनों साथ में बैठकर जो बातें इन्होंने कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जी पूरी सच्चाई है। अगर ये मुझे कहने कहते तो मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं, मैं किसमें इसमें कौन सी चीज़ें एडिट करूं। तो जब ये कह दी तो मुझे पता अच्छा ये कहना है, वरना इसमें बहुत सारी बातें अगर मैं कहती तो एडिट हो शादी हुई ना, उसके बाद इंडस्ट्री वाले काफ़ी दोस्त अहबाब मुझे कहने लगे, बड़े एक्टर्स, कि यार ये मुफ्ती, गूगल के ऊपर 2 दिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहा था मुफ्ती लफ्ज़ कि ये है कौन। और लोगों ने काफ़ी बना के भेजे थे, कुछ मूवीज़ के फ़ोटो के निकाल लिए थे, वो बैग लेके दौड़ रहे और लिख रहे कि हम भी मदरसे में एडमिशन लेने चले। बहुत मीम्स बने थे हमारे ऊपर एक्चुअली। तो एक बहुत बड़े हमारे आर्टिस्ट कहने लगे मुझे कि मदरसे की एडमिशन ऑफिस के ऊपर एक फ़ोटो लगानी चाहिए, आपकी फ़ोटो, कि मुफ्ती बन जाओ तो ऐसी लड़की मिल जाएगी। तो वो शुरुआत के अंदर बहुत हुआ। वो बुज़ुर्ग को उनके खादिम एक बहुत करीबी वो कहने लगे, बोले जब हुआ ना मैं गया कमरे में कि हज़रत 20 साल से खिदमत कर रहा हूँ, ले गया वो, बोले हमारा क्या कसूर था।